प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे आपकी आरोह जो मेन कोर्स बुक है हिंदी की, उसके गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नमक का दारोगा, जिसके कहानीकार हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद। और इस कहानी के 13वें पेज का जो अंतिम पैराग्राफ है, यहीं से हमें अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ। अपनी पुस्तकों में ध्यान देंगे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। इसके पहले हमने ये अध्ययन किया था कि किस तरह से मुंशी बंशीधर जैसा कर्तव्यनिष्ठ दरोगा अपनी कर्तव्यनिष्ठा के वजह से एक बड़े रसूखदार व्यक्ति से उलझने के वजह से उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ती है और हार थक करके उसे वापस अपने घर आना होता है। घर आने के बाद घर परिवार के लोग भी उनसे अच्छे ढंग से बात नहीं करते। लेकिन अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा तब तक जिंदगी और ये कहानी कुछ अलग करवट लेती है, एक अलग मोड़ लेती है। क्या घटना होती है कि एक सप्ताह तक इसी तरह का माहौल रहा, लेकिन एक दिन शाम का समय था और मुंशी बंशीधर के पिताजी यानी वृद्ध मुंशी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। अचानक पंडित अलोपीदीन जैसे रसूखदार व्यक्ति की सजी धजी गाड़ी उनके दरवाजे पर जाकर रुकती है। वृद्ध मुंशी को यह देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है और उतने बड़े व्यक्ति के अपने दरवाजे पर पहुंचने पर तमाम तरह से जा कर के उनकी चाटुकारिता करते हैं और उनके आने का कारण जानते हैं। क्षमा मांगते हैं अपने बेटे को की गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। उनका मानना है कि मेरा बेटा गलत है, आप जैसे बड़े व्यक्ति से उलझ करके उसने गलती किया है, उस तरह की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन नहीं, पंडित अलोपीदीन जैसा व्यक्ति जो भ्रष्ट है, जो अत्यंत तस्कर किस्म का व्यक्ति है, लेकिन उसकी अंतरात्मा भी यही जब गवाही देती है कि नहीं, मुंशी बंशीधर गलत नहीं है। मुंशी बंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने मेरे साथ जो भी किया है वह बहुत विरले लोग किया करते हैं। और ऐसे लोग इस समाज में जहां धन का बंदरबाट किया जाता हो, जहां रिश्वत के बल पर सारी चीज़ें करना संभव हो, ऐसे समाज में धन को तुच्छ समझने वाला ये महामानव मुंशी बंशीधर जैसा व्यक्ति ही हो सकता है। बाकी तो जो भी लोग हैं वो सब धन के आगे पीछे दौड़ने वाले हैं। और पंडित अलोपीदीन के मन में मुंशी बंशीधर के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव। तो वो क्या जवाब देते हैं वृद्ध मुंशी को, यहीं से पेज नंबर 30 के लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ से हमें अध्ययन करना है। आप किताबें देखेंगे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बैलों की जोड़ी, यानी उनकी जो गाड़ी थी जिसमें बैठ के आए थे उसका वर्णन लेखक ने किया हुआ है। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सिंगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लू चप्पू की बातें करने लगे, यानी उनकी खुशामद करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, अपने लड़के की कमी दिखाते हैं। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। ये वृद्ध मुंशी जी का क्रोध है अपने पुत्र के प्रति और सम्मान या चाटुकारिता है पंडित अलोपीदीन जैसे रसूखदार व्यक्ति के प्रति, जो इस कदर इस तरह के शब्दों में व्यक्त हो रहा है। अलोपीदीन लेकिन उनको क्या सांत्वना देते हैं और किस तरह से उनकी बात को काटते हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। क्यों? मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ।
अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते। यानी आपका लड़का अभागा नहीं हो सकता। आपका लड़का तो आपके कुल का तिलक है, आपके कुल के यश को बढ़ाने वाला है। और आप खुद सोचिए कि इस भौतिकवादी संसार में जहाँ होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, चाहे किसी भी कीमत पर हो, चाहे उसके लिए कितना भी गिरना पड़े, चाहे उसके लिए कोई भी अनैतिक कर्म करना पड़े, लेकिन इस तरह के माहौल में आपका बच्चा धर्म के मार्ग पर अडिग रहा और धर्म के आगे धन को और मेरी सारी हस्ती को, मेरी सारी काबिलियत को उसने तुच्छ साबित कर दिया। ऐसे धर्मपरायण और ऐसे कुल के तिलक इस संसार में बहुत ज़्यादा खोजने पर नहीं मिलते। आपका बच्चा इतना गर्व करने लायक है। इस तरह की बातें बोलकर मुंशी बंसीधर का सम्मान करते हैं और वृद्ध मुंशी के मन में ये भाव जगाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, उनका बेटा गलत नहीं है। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। तो वृद्ध मुंशी से इन सारी बातों को करने के बाद तब तक मुंशी बंसीधर घर से बाहर निकल के आते हैं, जब देखते हैं कि पंडित अलोपीदीन जैसा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया हुआ है। और पंडित अलोपीदीन उनसे क्या कहते हैं? उनसे कहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति मैंने दुनिया में नहीं देखे, और ये भी बताते हैं कि आज तक मैंने अपने धन के बल पर सबको गुलाम बना के, बड़े बड़े अधिकारियों और लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन मुझे परास्त करने वाले अकेले आप व्यक्ति। आप एक अकेले हैं जिन्होंने मेरे इस घमंड को चूर कर दिया और मुझे भी परास्त किया। और ये भी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं, ये आपकी चाटुकारिता नहीं कर रहा, बल्कि आपके सद्गुणों का बखान कर रहा। क्योंकि मुझे चाटुकारिता करनी होती तो मैं उसी दिन किया होता। आज मुझे आपके दरवाजे पर आकर आपकी चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वास्तव में मैं आपके सद्गुणों का बखान कर रहा हूँ। और आज उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हुए, लेकिन आज मैं अपनी स्वेच्छा से स्वयं चल करके आपकी हिरासत में आया हूँ। और आज्ञा दीजिए, यानी कहते हैं कि आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ अपनी निवेदन करूं, अपनी बात आपके सामने रखूं। तब मुंशी बंसीधर उनके बातों का कितनी विनम्रता से जवाब देते हैं, लेकिन पंडित अलोपीदीन के द्वारा क्या प्रस्ताव रखा जाता है, ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है इस कहानी का। तो बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। उनको लगा कि जो व्यक्ति मेरी नौकरी से मुझे सस्पेंड करा दिया, जो मुझे मेरी नौकरी से मुअत्तल करा दिया, ये इस दरवाजे तक मेरे आया है तो हमको और जलाने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा को और धूमिल करने के लिए आया। इसलिए उनका अपने दरवाजे पर स्वागत तो करते हैं, लेकिन सम्मानपूर्ण तरीके से, पिताजी के तरह से चाटुकारिता भरे तरीके से नहीं। लेकिन स्थिति क्या होती है, क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहागिन की बात असह्य से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बात सुनी तो मन की मल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे पर सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा करते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। यानी
मुंशी बंसीधर जब देखते हैं पंडित अलोपीदीन के हाव भाव को तो उनको काफ़ी परिवर्तन दिखता है। आज उनके चेहरे पर वह घमंड, वह गर्व नहीं था, बल्कि एक संकोच था, एक लज्जा थी, जो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के सामने सिर उठा करके नहीं बोल पा रहे। और अंततः मुंशी बंसीधर ने ये कहा कि हे पंडित अलोपीदीन जी, आप जैसे रसूखदार और बड़े लोगों के सामने मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस तरह से तो मैं आपका दास ही हूँ, यानी हर तरह से पद में, प्रतिष्ठा में, धन में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। लेकिन हाँ, उस समय मैंने आपको यदि गिरफ्तार किया तो वो मेरी कर्तव्य निष्ठा की वजह से किया, और उस स्थिति में मैं आपके आगे झुकना अपना धर्म नहीं समझता। लेकिन आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ और समाज में आप जिस रूप में हैं उस रूप में आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस तरह की बातें जब पंडित मुंशी बंसीधर के द्वारा किया जाता है, तब पंडित अलोपीदीन क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ी। कहे कि उस दिन तो मैंने बहुत सारे निवेदन आपसे किया था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने थे, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी होगी और पहले वचन दीजिए तब मैं अपनी बात करूँ। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न हो। यानी मुंशी बंसीधर कहते हैं कि अरे उस समय तो मैं दारोगा के पद पर था, अपनी कर्तव्य निष्ठा का, ईमानदारी का निर्वाह कर रहा था, लेकिन इस समय मैं किस योग्य हूँ? मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, आपके समाज में रहने, आप जैसे बड़े लोगों के छत्र छाया में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भला आपके सामने भला मेरी क्या औकात है, लेकिन मुझसे जो भी सेवा हो सकेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। जब इस तरह के विनीत स्वर में, विनीत बातों को, विनीत पूर्ण स्वर में अपनी बातें जब दारोगा मुंशी बंसीधर के द्वारा कही जाती हैं, तो पंडित अलोपीदीन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र, स्टाम्प पेपर निकाल करके उनके सामने रखते हैं, कलम निकाल करके देते हैं और कहते हैं कि इसको पढ़ लीजिए और इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। पर अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न करिएगा द्वार से न हटूंगा। कौन कहा? पंडित अलोपीदीन। अब मुंशी बंसीधर ने उस स्टाम्प को देखा तो क्या था स्टाम्प? मुंशी बंसीधर ने जब उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए कि मेरे वजह से जिस व्यक्ति का इतना अपमान हुआ, जिसको मैंने गिरफ्तार करके न्यायालय तक पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने अपने प्रभाव में, अपने धन के प्रभाव में मेरी नौकरी भी सस्पेंड करा दी, मुझे नौकरी से मुअत्तल करा दिया, आज वह व्यक्ति मेरे दरवाजे पर इतनी विनम्रता के साथ मेरी सहमति लेने आया है, और वह भी किस लिए? मैं जो नौकरी करता था उससे कई गुना अधिक तनख्वाह देकर, अन्य साधन सुविधाएं, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर दे करके अपने सारे धन संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करने का स्टाम्प पेपर लेके आया है, उस पर मेरी सहमति चाहता। यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद किस तरह से विनम्रता भरे स्वर में अपनी बातें रखते हैं और पंडित अलोपीदीन के इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। यानी अपनी कर्तव्य परायणता और ईमानदारी के बल पर उनको इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा इनाम इस रूप में मिलता है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी और ना ही उनके कुल परिवार या अन्य लोगों ने की थी। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त।
कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। कहते हैं कि आप बहुत उदार हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जिसके वजह से आपका अपमान हुआ, उसके बाद भी आप उतना बड़ा पद, उतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैं इतने बड़े पद के योग्य नहीं हूँ, इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यानी पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि आप चाहे भले अपने को योग्य न मानो, आप अपने को अयोग्य समझते हो, लेकिन मुझे तो आप चाहिए, चाहे आप कितने भी अयोग्य क्यों न हो, मुझे आप चाहिए, और आप कृपा करके अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में दे करके बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। मैंने देख लिया कि आप जैसा कर्तव्यपरायण, आप जैसा ईमानदार व्यक्ति जहाँ होगा वहाँ ये सारे गुण अपने आप चले आएंगे। तो कहते हैं भले आपके पास अनुभव की कमी है, आप जो भी अयोग्यता अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं आपकी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी पर मुग्ध हूँ, आपकी धर्मनिष्ठा पर मुग्ध हूँ, और इसलिए आप इस पर हस्ताक्षर, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, यानी किसी तरह का मुरव्वत नहीं करने वाला, उदंड, जो मेरे जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के सामने भी तनिक डिगा नहीं, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें, ये कामना भी करते हैं। और कहते हैं मैं उसी रूप से आपके प्रभावित हूँ, और मुझे आपकी वही कर्तव्य निष्ठा, वही ईमानदारी यहाँ तक खींच के लाई है, इसलिए आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। बंशीधर की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने सोचा कि इतनी कठोरता, इतनी उदंडता इनके सामने करने के बावजूद आज यह व्यक्ति मेरे उन्हीं गुणों के कारण प्रभावित है, जिन गुणों के कारण मेरी नौकरी छूटी, मेरे घर परिवार और अन्य लोग मुझसे नाराज रहने लगे। आज मेरी वही कर्तव्यपरायणता और हमारी ईमानदारी आज इस तरह रंग लाई कि आज इतने बड़ा रसूखदार व्यक्ति मेरे दरवाजे पर है। यह सोचकर उनकी आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का फल इस रूप में उन्हें प्राप्त हुआ कि उनका दुश्मन भी उनकी आदर करता था, किस कदर उनके दरवाजे तक गया, उनकी प्रतिष्ठा किया और उन्हें उस सरकारी नौकरी की तुलना में कई गुना अधिक तनख्वाह और सुख सुविधाएं दे करके उन्हें अपने जमीन जायदाद और सारी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। ये उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का फल उन्हें मिलता है। तो निष्कर्ष रूप में यह कहानी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का कोई मोल नहीं है, और धन पर हमेशा हावी होता रहा है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हों, यदि हम धर्म के मार्ग पर हैं, यदि हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, यदि ईमानदारी के मार्ग पर हैं, तो अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, अनेक तरह से मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ और एक ईमानदार व्यक्ति की इज्जत हमेशा
किसी भी अनैतिक कर्म में लगे हुए बाहुबली या किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के तुलना में कई गुना अधिक होती है। और ऐसे लोग भी चाहे अपने धन के प्रभाव में भले उसको नीचा दिखा दें, लेकिन अंततः हृदय से उनके हृदय में ऐसे लोगों के प्रति सम्मान होता है। और यही कारण था कि पंडित अलोपी दीन जैसा व्यक्ति मुंशी बंसीधर जैसे सामान्य व्यक्ति के सामने आगे आते हैं और उसे अपनी सारी संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करके और उनकी ईमानदारी का, उनकी कर्तव्य निष्ठा का पुरस्कार उन्हें देते हैं। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी नमक का दारोगा, जहाँ एक तरफ समाज की स्थितियों का सरकारी कर्मचारियों या सरकारी कार्यालयों में जो रिश्वतखोरी और तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उस ज़माने में भी थी, आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती हैं। लेकिन उसी क्रम में यह भी दिखाने का प्रयास किया कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति की क्या मर्यादा होती है, उसकी प्रतिष्ठा किस रूप में होती है और किस तरह से मुंशी बंसीधर जैसा व्यक्ति अपने कर्तव्य निष्ठा का पुरस्कार इस रूप में प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कहानी को विराम दिया जाता है और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड का समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा। इसके बाद अगली कक्षा में हम सेकंड चैप्टर मियाँ नसीरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती की एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम पुनः काव्यखंड की ओर चलेंगे। और जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी या फिर ये जो पढ़ाई का जो क्रम है जब पूरा हो जाएगा तो इसका नोट्स भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। और यदि उस समय तक ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई तो पुनः हम आमने सामने होंगे और आपको नोट्स दिया जाएगा, आपकी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन जब तक ये परिस्थितियाँ नहीं हैं, ये चैप्टर्स जो पढ़ाए जा रहे हैं इसको पढ़ करके इसका नोट्स तैयार करने का आप प्रयास करें रफ कॉपी पे और इसको पढ़ते रहें, दोहराते रहें। अगले दिन पुनः अगली कक्षा में हम सेकंड चैप्टर कृष्णा सोबती की रचना मियाँ नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।